दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं इंडिया के। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी झील है जहां पर नर कंकालों से भरा पड़ा है। सोचिए, अगर आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हों और अचानक आपको वहां पर कई सारे नर कंकाल दिख जाएं, क्या करेंगे आप? दोस्तों, हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी ही कुछ ऐसी है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानव के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतनी सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता है कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो ना हो यहाँ सभी नर कंकाल अपने जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते में घुसते वक्त मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच करने के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज़्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कई वर्षों पहले यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु जो हुई थी वो हिमस्खलन के चलते हुई थी, और कई सारे लोगों की मौत किसी महामारी के कारण। रूपकुंड झील में नर कंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर सभी वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने बताया कि काफ़ी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज़ों का सिर पे लगने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थीं। यह भी बात सामने आई है कि 2004 में हुए रिसर्च में अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि में इन लोगों की जानें गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन हो गए हैं। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। यह झील बहुत ही गहरी है। इस गहराई लगभग 2 मीटर है। अपने राज के चलते यह टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ पर टूरिस्ट ट्रैकिंग करते हुए पहुँचते हैं। इस झील की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी। नंदा देवी रिजर्व के रेंजर H.K. माधवल ने इसे खोजा था। इसके बाद नेशनल जियोग्राफी ने भी यहाँ पर अपनी एक टीम भेजी थी और 30 और कंकालों की खोज की। इस खोज से लेकर अब तक यहाँ सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं। हर लिंग और उम्र के कंकाल के अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले हैं। इस झील को लेकर बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं। इसमें से एक कहानी यह भी है कि ये सभी कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों के हैं। कहा जाता है कि 1841 में जब वे तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे, तब हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए थे। इस दौरान मौसम भी खराब हो गया था और वहां फंसने और भारी ओलों की मार से जान गंवा बैठे। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कई कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी हैं। यहाँ तक कि ट्रैकर्स का ग्रुप निकला था और उन्होंने अचानक बर्फीला तूफान आ गया और कहा जाता है कि बॉल जितने बड़े ओले आसमान से बरस